अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टॉपिक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद आरिफ चौधरी की और सुहेल अफजाल की। इस वीडियो से बी.कॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स और एमबीए के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5.2 देखें। कहता है फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अल वहाब इंडस्ट्री फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2000 आपके पास अल वहाब इंडस्ट्री का डेटा दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पे देखें इन्वेंट्रीज का डेटा है, ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री, यानी कि ये साल के बिगिनिंग का डेटा और साल के एंडिंग का डेटा। मटेरियल की वैल्यू ओपनिंग एंडिंग की दी गई है, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू ओपनिंग एंडिंग की दी गई है, फिनिश गुड्स ओपनिंग और एंडिंग की दी गई हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप अगर फर्दर इसमें देखें तो आपको सेल्स फॉर द ईयर इसका डेटा दिया गया है, परचेजेस का डेटा दिया है, परचेज रिटर्न का डेटा दिया है, डायरेक्ट लेबर का डेटा दिया है, पावर हीट एंड लाइट डेप्रिसिएशन, टूल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस, मिससीलियंस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। आपसे मांगा गया कि आप इसकी इनकम स्टेटमेंट फाइंड करें और सीजीएस फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स, इनकम स्टेटमेंट और सीजीएस बनाने के लिए जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने ये सारा एक्सपेंस करके सेल्स में से जितनी भी कॉस्ट हुई है, जितने भी आपके अखराजात हैं, उसको माइनस करके आप बताएंगे कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले हम सीजीएस बनाएंगे, क्योंकि हमें सेल्स का डेटा और अदर एक्सपेंस का डेटा हमें दिया गया है। हमने पहले अपने डेटा में से सीजीएस को बनाना है, यानी कि कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। उसमें से हम क्या करेंगे, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, बाकी के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आगाज़ हम हमेशा करते हैं मटेरियल से। मटेरियल आपके पास ये है, साल के ओपनिंग की वैल्यू 19,500, यानी कि जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ था तो जो अल वहाब इंडस्ट्री है उन्होंने बिज़नेस के लिए मटेरियल परचेज़ किया था 19,500 का। ड्यूरिंग द ईयर ही आल्सो परचेजेज रुपीज़ 1,50,000 एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज रुपीज़ 3,000, यानी कि ये वो वैल्यू है 19,500 जो साल के दरमियान, साल के बिल्कुल आगाज़ में परचेज़ की गई थी मटेरियल की वैल्यू, और ये परचेजेस साल के दरमियान में हुई थी, और नीचे उसमें से रिटर्न की वैल्यू भी हुई है, और उसके बाद मटेरियल एंडिंग की वैल्यू हो गई है आपके पास। यानी कि अगर हम डेटा को स्टार्ट करें बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग की वैल्यू होगी 19,500 ये वाली। इसमें से आप परचेजेस को ऐड कर दें और जो रिटर्न हुई हैं परचेजेस में से रिटर्न को माइनस करके नेट परचेजेस आप लिख देंगे फाइनल कॉलम में। यानी कि परचेजेस हुई हैं 1,50,000 की, और उसमें से अल वहाब ने जो लेस कर दी हैं रिटर्न्स 3,000 की, तो फाइनल वैल्यू बच गई है 1,47,000 की। एक मटेरियल वो था जो उन्होंने साल के बिल्कुल स्टार्ट में परचेज़ किया था, और दूसरा वो मटेरियल है कि जो साल के दरमियान में या फर्स्ट क्वार्टर के बाद उन्हें परचेज़ किया है। इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो मटेरियल होगा ये अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाएगा, यानी कि इन दोनों मटेरियल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास एंडिंग वैल्यू दी गई है।
एंडिंग वैल्यू मतलब कि ये आपने साल के आखिर में ये वैल्यू बच गई है, तो इसको स्टूडेंट्स आप हमेशा इस वैल्यू में से माइनस करते हैं। यानी कि ओपनिंग वैल्यू इसमें आप प्लस कर दें 1,47,000, तो ये आपके पास 1,66,500 वैल्यू बन जाएगी। उसमें से मटेरियल की एंडिंग वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि 1,38,000 का मटेरियल कंज्यूम हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम हमेशा लिखते हैं डायरेक्ट लेबर का डेटा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लेबर को देख सकते हैं। डायरेक्ट लेबर का यहाँ पे डेटा आपको पास ये दिया गया है 58,500। आप इसको भी यहाँ पे ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर को भी, यानी कि आपके पास जो डायरेक्ट लेबर की 58,500 की वैल्यू आपने ऐड कर दिया 1,38,000 में से। उसके बाद आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड का डेटा होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया था कि या तो फैक्ट्री ओवरहेड की वो परसेंटेज दे देगा डायरेक्ट लेबर के हिसाब से, यानी कि डायरेक्ट लेबर की जितनी आपकी कास्ट है आपकी फैक्ट्री ओवरहेड की उसकी 50% ले लेगा या 55% ले लेगा, 75% ले लेगा। दूसरा मेथड ये है कि वो खुद से डेटा दे दे, यानी कि FOH का डेटा आपके पास वो खुद से वैल्यू दे दे। तीसरा मेथड ये है कि वो 1 बाय 1 एक एक चीज़ का डेटा दे दे कि ये उसने FOH पे ये उसने चीज़ें लगाई हैं, यानी कि जहाँ यहाँ से आप देखें पावर एंड हीट का डेटा उसने दिया है 13,700, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की 8,800, टूल एक्सपेंसेस हैं आपके पास 4,600, इनडायरेक्ट लेबर है आपके पास 1,900, फायर इंश्योरेंस है आपके पास 500 और मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आपके पास 700। ये सारे आपके होंगे FOH के अखराजात। इनको स्टूडेंट्स आप ये लिख लें, FOH के कॉलम में पावर हीट एंड लाइट आपके पास होगी 13,700, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपके पास होगी 8,800, टूल्स एक्सपेंस आपको लिख दिया उसने 4,600, इनडायरेक्ट लेबर की वैल्यू 1,900। उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी की जो फायर इंश्योरेंस है आपके पास वैल्यू 500 और बाकी की वैल्यू आपके पास मिसलिनियस एक्सपेंस आपको अभी बताए हैं 700। इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे तो FOH आपके पास टोटल बन जाएगी वैल्यू 30,200। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आई होगी। यानी कि हमने सिंपल काम क्या किया, मटेरियल की वैल्यू, स्टार्ट की वैल्यू और दरमियान की वैल्यू जो परचेज हुई है उसमें से एंडिंग को माइनस किया, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल परचेज की वैल्यू आ गई है जो कंज्यूम हुई है। डायरेक्ट लेबर की वैल्यू हमने 58,500 लिख दी। FOH के लिए उसने खुद से डेटा दिया था, हमने सबको डेटा को ऐड करके हमने कहा कि अभी हमने जो चीज़ बनानी है उस पर हमारे पास ये खर्चात हो गए हैं 1,38,000, 58,500 और उसके बाद ये जो आपके पास ये बैलेंस है 30,200, ये आपके पास हो गया FOH का एक्सपेंस। इन तीनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 2,26,700, यानी कि टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट यहाँ तक आ जाएगी। यानी कि आपने जो चीज़ बनानी है उस पर करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गया है, यहाँ तक कास्ट आई है 2,26,700। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने जो क्वेश्चन है उसमें से उठानी है वैल्यू वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वैल्यू इसको ऐड कर दें, एंडिंग वैल्यू को लेस कर दें। ओपनिंग को ऐड करेंगे 18,000, एंडिंग को लेस करेंगे 24,000, यानी कि हम वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड किया 18,000 तो ये वैल्यू आपके पास 2,44,700 ये बनेगी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें से जो एंडिंग है उसको माइनस करेंगे तो यहाँ तक आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,20,700। और लास्ट चीज़ हमारे पास बच गई है, हमने फिनिश गुड्स स्टूडेंट्स आपके पास है 87,000 स्टार्ट की, 84,000 आपके पास है एंड की। स्टार्ट वाली को ऐड कर दें, एंड वाली को लेस कर दें। तो जब आप स्टार्ट वाली को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 3,07,700 और ये आपके पास आप लिखेंगे कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और जब आप इसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स को माइनस करेंगे 84,000 को तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2,23,700 और इसको आप कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो चीज़ आपने सेल की है उसकी कास्ट आपको मिली है 2,23,700। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये CGS यानी कि कास्ट आपके पास आ गई है। दोबारा से क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे देखें जो टोटल सेल फॉर द ईयर होगी आपके पास 5,25,000। हमने अभी इनकम स्टेटमेंट बनानी है कि हमने ये सारा काम जो किया है
इससे हमें बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है। 5,25,000 में से हम CGS को माइनस करेंगे, यानी कि ये भी करके देख लेते हैं। तो अल वहाब इंडस्ट्री की हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टूडेंट्स, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2000 डैश, यानी कि आपके पास जो सेल्स की वैल्यू अभी हमने देखी है 5,25,000, इसमें से आप कास्ट को माइनस करें। जो CGS अभी हमने फाइंड किया 2,23,700 को, अभी सेल्स हमने किया 5,25,000 की, हमारे अपने अखराजात आए हैं 2,23,700। सेल्स में से कास्ट को माइनस करें, आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 3,01,300 रुपया। अभी स्टूडेंट्स आप 3,01,300 में से दोबारा से क्वेश्चन पे जाएं और यहाँ पे देखें सेलिंग एक्सपेंस और आपके पास होंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप ये जो है इनको भी आप माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब आप ये माइनस करें तो ये हमेशा होते हैं सेल्स पे। सेल्स आपकी हुई है 5,25,000, इसके आप 10% लेंगे सेलिंग एक्सपेंस, 10% ऑन सेल, तो आप सेल पे लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5%, ये भी सेल पे, इसको भी माइनस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको माइनस करके देख लें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके पास एक हो गया मार्केटिंग एक्सपेंस 5,25,000 का 10%, ये 52,500। उसके बाद आपके पास है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5,25,000 का 5%, 26,250 रुपये। ये दोनों आपके हुए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन दोनों को आप 3,01,300 में से माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट 2,22,550 रुपये। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। जल्दी से हम इस क्वेश्चन की रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास उसने सेल्स का डेटा दिया हुआ था और कास्ट का उसने डायरेक्ट डेटा नहीं दिया था, उसने हर एक चीज़ की वैल्यू दी थी। उसने कहा था कि आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करना है, तो हमने सेल्स का डेटा लिया है। उसके बाद CGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमने पूरी स्टेटमेंट बनाई है। स्टेटमेंट बनाने के बाद हमें पता चला है कि हमारी जो कास्ट आई है 2,23,700 रुपये आई है। हमने अपनी सेल्स में से कास्ट को माइनस किया, 3,01,000 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसमें से हमारे जो बाकी के एक्सपेंस हैं, सेलिंग एक्सपेंस है, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, उनको माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा